हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आशा ये भी करती हूँ कि आपको मेरा थदरी ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं हूँ कंचन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक 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 शुभकामनाएँ। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ब्यूटीफुल इंडियंस एंड ऑल ओवर जो इंडिया में सब रहते हैं, सबको गणेश चतुर्थी की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये इस कोरोना में आप सेफ्टी ज़रूर बरतिए और वैक्सीन जल्दी से जल्दी लीजिए। मेरा फर्स्ट डोज हो गया, आपने वो देखा। और मैंने कुछ पिक्चर्स भी शेयर की थी इंस्टा और फेसबुक पे, जो कनेक्टेड है उन्होंने देखी होगी। और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं एक हफ़्ता कहाँ गायब थी। एक हफ़्ता मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिकॉज आई हैव कफ एंड कोल्ड। क्योंकि जो थर्डी ब्लॉग था, सॉरी, जो थर्डी ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और टीजड़ी से ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी बिकॉज मेरी गलती थी कि मैंने रात को ठंडा बहुत ठंडा था फ्रिज वाला, मैंने रायता पी लिया था। उसकी वजह से मुझे कफ़ और कोल्ड हो गया था। उसकी वजह से मेरे ईयर्स के इधर है ना कफ़ जमा हो गया था, तो उसकी वजह से मेरी ईयर्स में वैक्स होती है ना, वो जमा हो गई थी, तो मुझे बहुत पेन था। तो आई वॉज नॉट एबल कि मैं मोबाइल उठा पाऊँ। डिमोटिवेट होते तबीयत ठीक नहीं होती तो मन भी नहीं होता। इसकी वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और दूसरी बात ये है कि आप सब लोग को मेरे को बहुत सारे डीएम्स मिले कि ये वीक आपके वीडियोस नहीं है। बहुत आप सबको बहुत 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 थैंक यू कि आप मेरे वीडियोस को मिस कर रहे हो। इससे आप शेयर भी करो, लाइक भी करो। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके साथ आप सबको मेरे सिर्फ सब्सक्राइब करना है, फ्री 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 फ्री। तो आप सब जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपके लिए लेके हूँ पॉकेट फ्रेंडली अपने मोदक, पापा के फेवरेट मोदक। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, मतलब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, आप सबको एक और अपडेट देनी, जो मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आप शिफ्टिंग करने वाली थी। जी हाँ, मैंने आप सबको बोला तो था मैं शिफ्टिंग करने वाली हूँ, बट मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे बाजू में ही, जहाँ मैं पहले रहती थी, एकदम मेरे टच में ही वो घर था। बट इशू ये हुआ कि जहाँ मैं रहती हूँ वो अंकल ने फिर हमको कॉल किया कि आप लोग मत उठिए, क्योंकि कुछ सेटलमेंट थी वो कर दी थोड़ी बहुत पैसे बढ़ाने के लिए। उन्होंने समझा कि मैं बहुत ही बोल रहा हूँ, तो उनको लगा थोड़े बहुत मैं सेटलमेंट कर देता हूँ तो वो हो गई। अब हाल फिलहाल तो मैं यहीं हूँ 1-1.5 साल 2 साल जितने साल की पता नहीं, अभी एग्रीमेंट बन जाएगी तो पता चलेगा। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। पैन मैंने रख दिया है गरम करने के लिए, दोनों जगह रख दिया है। और ये बड़ा कटोरा 30 रुपए की मेरे को इतनी मूंगफली मिल गई थी कच्ची। और जो एक वो आती है ना नमक वाली, वो यूज़ मत करना, वो कितनी नमकीन होती है तो पूरा आपकी ख़राब हो जाएगी टेस्ट। और मैंने ना इतना गर्म नहीं किया था पैन, ठंडे ठंडे में ही डाल दिया। और दूसरी जगह पे मैं अपनी चाशनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने 1 सेकंड के लिए, सिर्फ जो 1-1.5 सेकंड होता है जो पैन गरम करता है, उतना ही फ्लेम मैंने फुल पे रखा। फिर मैंने एकदम सिम पे करके मैं भूज रही थी अपनी मूंगफलियों को, पीनट्स को, कच्ची पीनट्स होते हैं ना वो। और उसके बाद मैंने आधी कटोरी, मतलब जो मैंने मूंगफली की आपको कटोरी दिखाई थी ना, उसकी भी आधी कटोरी मैंने शक्कर ले ली थी। ये देखिए इतनी सी, हाँ बस इतनी सी ही मैंने शक्कर ले ली थी। और उसके बाद उससे भी आधा मैंने पानी ले लिया था, क्योंकि पानी कम यूज़ करेंगे ना तो चाशनी फटाफट बन जाएगी। हमको एक तार की चाशनी, जैसे चिपचिपी चाशनी होती है ना, वो बस देखो मैंने थोड़ा सा डाल दिया। आधी कप मैंने शक्कर लिए तो उससे भी थोड़ा सा पानी डाला, जैसे मेरी। बट आपको फ्लेम कम ही रखना है, फ्लेम को बढ़ाना नहीं है। और मिक्स करते रहना दोनों साइड। देखिए एक साइड मेरी मूंगफली को भी मैं स्टर करती रहूँगी, क्योंकि इवनली दोनों साइड, चारों साइड अच्छे से पूरे जो भी मैं घुमा रही हूँ पकती रहे, वरना आधी कच्ची रह जाएगी तो बाद में फिर कच्चे कच्चेपन का टेस्ट आएगा। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये एक ट्रिक है। आप वैसे तो छिली हुई मिलती है, बट वो नमक वाली होती है। अगर कहीं नहीं मिलती है तो आप यूज़ कर सकते हो, तो फिर तो आपके 10 मिनट में मोदक बन के तैयार है।
और ऐसी देगी टेस्ट तो आपको ऐसे लगेगा कि काजू की, जैसे काजू कतली टेस्ट होती है ना, सेम वैसी टेस्ट आती है। कोई फ़र्क नहीं है कि ऐसा नहीं लगेगा कि हमने काजू से नहीं, हमने मूंगफली से बनाया। आपको जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे काजू कतली भी बना सकते हो। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, पापा के लिए है, पापा खुश हो जाएंगे। और वैसे भी प्रसाद की तो अलग ही बात होती है ना जी। तो चलिए, मैं इवनली एकदम फ्लेम मैंने लो ही रखा है और दोनों साइड फ्लेम लो रखा है। उसको भी मैं पकने बार बार चेक भी करती रह रही हूँ, स्टर भी करती जा रही हूँ, दोनों साइड में ध्यान भी दे रही हूँ। अगर आपको मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, मैंने चाशनी बहुत जल्दी बना दी। मैंने बोला जल्दी काम हो जाएगा, तो क्या हुआ ना, जब तक मैं मूंगफली को अच्छे से उसके छिलकों से अलग कर रही थी और दूसरी प्रिपरेशंस कर रही थी ना, तब तक मेरी चाशनी जम गई थी। तो मुझे पानी से फिर से उसको निकालना पड़ा, दूसरे बर्तन में उसको मेरे को शिफ्ट करना पड़ा। तो ये गलती मत करना। जब आपकी मूंगफली पक जाए अच्छे से, उसके जो भी उसके स्किन पील हो जाए, जो हम मूंगफली के छिलके निकालते हैं वो निकल जाए, उसके बाद ही आप चाशनी बनाना। जो हम एक तार की बनानी है चाशनी, देखिए मैं आपको चेक करके बता रही हूँ कि निकल रहे हैं उसके छिलके, मतलब छिलके निकल रहे हैं, मतलब देखिए निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी मूंगफली पक गई है और चारों ओर उसका कच्चापन मर गया है, अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे हाथ से भी करोगे तो क्रश तो निकलेगी, तो मतलब उसका कच्चापन मर गया है। अभी हमारे मूंगफली के छिलके बहुत अच्छे से जल्दी से निकल जाएंगे। मैंने ये खाली कर दिया मूंगफली का, और मैंने दूसरे साइड में अपनी चेक भी करती जा रही हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, कोई डरता है, हाथ जलने का डर रहता है, हाथ पे नहीं ले सकते, तो आप पानी ठंडा या नॉर्मल टेम्परेचर का लेके भी उसमें डाल दे सकते हो। अगर गोला बनता है चाशनी मतलब पक गई है। देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक कपड़ा लिया, उसमें मैंने पीनट्स आधे डाले और मैं उसको ऐसे मारती जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे करने से है ना पीनट्स के छिलके, जो उसकी स्किन है ना वो अलग हो जाएगी और पीनट्स अलग हो जाएंगे। तो मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं ऐसे कर रही हूँ। बट यहाँ पे भी एक गलती हो गई कि मैंने जो कपड़ा है ना थोड़ा छोटा ले लिया। मैं आपको दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ कि कैसे पीनट्स अलग हो गए और उसके छिलके अलग हो गए। देखिए पीनट्स और छिलके अलग हो गए और थोड़े भी उसमें छिलके लगे हुए हैं। और मैं तो 1-2 मिनट के लिए उसको करूँगी। मैं हाथ से भी कर सकती हूँ, बट हाथ से करने में बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत टाइम लगेगा। दैट्स वाई ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप ट्राई कीजिए। कच्चे होंगे तो नहीं निकलेंगे, अच्छे से पके हुए होंगे तो फटाफट निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। और मैं इसके लिए हाथ से भी आपको करके बता रही हूँ, कोई लोग को वो सन नहीं होता है तो हाथ से भी कर सकते हैं। और मैं दूसरी जगह आपको चाशनी भी दिखा रही हूँ कि देखो हमारी चाशनी, प्लीज़ मेरे टमी में मत जाना आप लोग। आई नो मैं मोटी हो गई हूँ, बट अभी डाइटिंग करूँगी, खाली बोलती हूँ, करती तो नहीं हूँ, बट आप लोग मेरे टमी में मत जाना प्लीज़, जल्दी अंदर हो जाएगा। और किसी के पास सच्ची में टमी अंदर करने की में किसी के पास हो ना ट्रिक या कुछ भी अच्छा आसान तरीका, टम्मी अंदर, मेरा टम्मी ही बाहर है, मेरा ब्लैक्स इतने नहीं है, मेरे हैंड्स इतने नहीं है, सिर्फ टम्मी। आई डोंट नो वाई, लगता है फैमिली एजिडिटी होगी, बट फैमिली में मॉम बहुत पतली थी और देखिए अभी मैं फिर से करती जा रही हूँ। और देखो आधे से छिलके तो बाहर ही आ गए। मेरा प्लेटफॉर्म मुझे पूरा क्लीन करना पड़ा बाद में पूरे, तो छिलके चिपक जाते हैं ना प्लेटफॉर्म से, तो उसको फिर से मुझे वॉश करना पड़ा। किसी के पास हो ना ट्रिक तो मुझे बताना टमी अंदर करने की यार, मतलब कोई एक्सरसाइज या इजी वाली डाइट बताना, जैसे कि मैं कर भी पाऊँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। देखिए अभी गिर भी गई है, ये इसकी वजह से बोल रही थी थोड़ा कपड़ा बड़ा लेना, मैंने कपड़ा छोटा लिया। और देखिए अभी मेरे पीनट सारे क्लीन हो गए और थोड़े दिख रहे हैं मेरे को छिलके, तो इसके लिए मैं अभी एक एक करके साइड कर रही हूँ, क्योंकि छिलके चले गए तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि तो कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी अलग आ जाएगा। और मेरी मिक्सर नहीं है ये, मेरी मिक्सर एक्चुअली में मैंने अभी दी बनाने को, सच बताऊँ तो। बट वो अंकल जब तक मैं लेने गई ना वायर चेंज करवाने के लिए, तो वो अंकल दुकानें बंद करके चले गए।
और उसके बाद अभी मैं इसको मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी। एकदम अच्छे से पाउडर ग्राइंड करना है। अगर ऑयल, जैसे हम लोग पीनट्स को करते हैं तो उसको ऑयल निकलता है ना, तो वो निकले भी तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा से मतलब चिपकने वाला, एकदम पाउडर नहीं, एकदम चिपकने वाला बनता है तो कोई इशू नहीं है। ये मेरी बाजू वाली आंटी है बेचारी, उससे मैं लेके आई। मैंने आंटी थोड़ी देर के लिए दोनों ये मेरे पास मिक्सर में गई भी थी, बट वो बंद करके चले गए। मैंने टम्मी को मत जाने, आई नो मेरा टम्मी बहुत बाहर हो गया है। आई डोंट नो, मे बी मैं अभी तो मैं काम वाली भी आई भी नहीं है, मैं अपने आप काम करती, बट अभी तो 20 दिन हुए हैं। रीज़न में क्या ही फ़र्क दिखेगा। और वॉक पे जाती हूँ मैं, वॉक पे भी ऐसा होता है ना, कभी कभी गई कभी नहीं। और एकदम एक वो होता है कि जाना ही है, एक डेट में ना, वो परफेक्टली नहीं हो रहा। तो गार्डन्स बनने तो मैं कहीं भी फिरती रहती हूँ, चली जाती हूँ, कहीं पर भी ऐसे घूमती रहती हूँ। लोग देखती है लड़की रोज़ यहाँ पे आती है। तो अभी मैं मेरे मिक्सर में अपना ग्राइंड करने के लिए रख दिया है। एकदम दरदरा सा ग्राइंड होना चाहिए। देखिए, वही दिखा रही हूँ मैं आपको। देखो पाउडर्ड एकदम, थोड़ा सा देखो ऑयली हो गया, क्योंकि पीनट्स में भी ऑयल होता है तो वो अपना ऑयल छोड़ता है पीसने के बाद। पक गया है ना, इसके वजह से। अगर कच्चा होता तो शायद नहीं छोड़ता, शायद का नहीं छोड़ता, पकने को पका हुआ है तो इसके लिए अपना ऑयल छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, अगर ऑयल छोड़ भी रहा है या थोड़ा सा अपना मॉइस्चर छोड़ भी रहा है तो। पीनट ऑयल तो सबको पता है, और पीनट बटर भी सबको पता है। मैं जल्दी पीनट बटर की आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए यार, फ्री है सब्सक्रिप्शन यार। आप मेरी मेहनत कितनी लगती है, अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं वॉइस ओवर करने कितने बजे बैठी हूँ। तो आपके लिए अगर मैं ये करती हूँ तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? फ्री सब्सक्रिप्शन है, आप मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे जम गई मेरी चाशनी। अगर ऐसे किसी के साथ होता भी है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं ख़राब हो गई, नहीं बन सकती। ओ शिट, उप्स, गिर गया, थोड़ा सा कोई नहीं, बाद में साफ़ हो जाएगा। वो तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, किसी मतलब बर्तन चेंज करो यार, मैं इतनी भी एबल नहीं हूँ कि नए बर्तन रोज लाऊँ। जल्दी से आप मुझे उतना एबल बना दो तो फिर मैं लूँगी ज़रूर। पहले आप सब्सक्राइब कर दो आप। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें, और 1 से 2 सिप पानी के हिसाब से मैंने डाला, जैसे वो निकल जाए साइड में से, वो इसके वजह से। और थोड़ा सा ही डाला, एकदम ज़्यादा नहीं तो फिर से मुझे पकानी पड़ती, फिर से मेहनत करनी पड़ती। इसके लिए मैं थोड़ा सा एकदम डाला, जैसे उसका चिपचिपापन निकल जाए। देखिए निकल गया है। और अभी मैं इसमें अपनी जो पाउडर निकाल के रखा था ना, पीनट्स का जो ग्राइंड करके रखा था, वो अभी मैं डालूँगी इसमें फटाफट से। और मैंने जब डालो ना तो आप फ्लेम को लो ही रखो, और फुल मत करना, फ्लेम फुल पे मत रखना, लो पे ही रखना। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि लो पे कैसे है। अभी मैं डाल रही हूँ एकदम, वो पूरा था आपको दिखाया था पीनट्स का, दाल निकाल के डाल दिया मैंने। और मेरी फ्लेम फुल थी क्योंकि पानी डाला था ना। अगर आप ऐसे ही इसमें ही जिसमें आप चाशनी बना रहे हो और उसमें ही डाल रहे हो तो फ्लेम लो पे ही डालिए, क्योंकि मैंने पानी डाला था ना, वो चिपक गया था, इसके लिए मैंने फुल पे रखा था कि थोड़ा पानी कम हो जाए। और उसके बाद मैंने फ्लेम लो कर दिया, और उसके बाद मैंने उसको साइमल्टेनियसली मिक्स करती गई और बनाती गई। एकदम मिक्स करना, उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो नीचे से चिपक के कलर चेंज हो जाएगा, जलने का डर रहेगा, इसकी वजह से बोल रही हूँ। तो अच्छे से घुमाते रहिए। देखिए गांठें बनना स्टार्ट हो गई है, मतलब हमारे पीनट्स इसके लिए फटाफट हो रहा है क्योंकि हमारे पीनट्स और हमारी चाशनी दोनों बहुत अच्छे से पकी हुई है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है, बिकॉज अभी मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच के करीब ऑयल, देसी घी। आजकल तो एकदम इजीली मिल जाता है, अमूल का 20 रुपीज़ का पैकेट आता है, आप कहीं से भी मिल जाओगे तो 20 रुपीज़ का पैकेट मिल जाएगा आपको देसी घी का। आप वो भी डाल सकते हो, नहीं तो आप डालडा डाल सकते हो, नहीं तो आप फिर ये बाइंडिंग के लिए है, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 चम्मच ही लगेगा।
ज़्यादा नहीं लगेगा यूज़ की, सिर्फ बाइंडिंग के लिए और एक मॉइस्चर और एक टेस्ट के लिए, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, इसकी वजह से आपको डालना है तो आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हो, पर बाइंडिंग नहीं आएगी। आप चाहिए तो डालडा ऑयल डालिए, आपकी मर्ज़ी है। बट आजकल तो असली घी तो मिल भी जाता है, 20 रुपीज़ का अमूल का आता है, किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा आपको इजीली। अमूल का मैंने भी अमूल का वो 20 रुपीज़ वाला, क्योंकि मेरे घर में भी ना इतना कोई खाता नहीं है ना, तो उसकी वजह से। और मैंने देखा, आपको दिखाया, एक बात बोलना भूल गई कि मैंने 2 चम्मच उसमें मिल्क पाउडर भी डाला था, आपने देखा। 2 बड़े चम्मच, वो भी नेस्ले का 10 रुपये का पैकेट आता है, वो पूरा ही डाल दीजिए इसमें। अगर नहीं आपके पास बड़ा पैकेट है तो उसमें से बड़े 2 टेबल स्पून आप मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए और हाथों में लेकर चेक कीजिए, जैसे मैंने किया। गोली बन रही है छोटी, इस तरह से अगर साइड छोड़ के एकदम मेरा जैसे बनना था वैसे बन जाए ना, मैं हाथों में ना असली घी लगा रही हूँ, क्योंकि है ना, वरना मेरे हाथों में चिपकेगा और कलर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। मैं वैसे तो उसमें ही मिक्स कर सकती थी, बट क्या था ना, मेरे को 2 अलग कलर के बनाने थे। ये मैंने एक अलग कलर का ग्रीन अलग बनाया और एक दूसरा रेड बनाऊंगी। इसके लिए मैंने नीचे निकाल के डाला। ऐसे डालो वैसे डालो, आपकी मर्ज़ी। अगर एक ही कलर का डालोगे तो आप जब मिक्सचर बना रहे हो ना तब भी डाल सकते हो। और एकदम बाइंड हो जाए ना, देखो आपने देखा कि जैसे मेरा मिक्सचर कैसे बाइंड हो गया। हाथ में लोगे ना, उंगली पे लो, ऐसे गोल घुमाओ हाथ पे, ऐसे गोली, छोटी सी गोली बन जाती है ना, जैसे कोई भी गोली बन जाए, छोटी छोटी होम्योपैथी की गोलियाँ नहीं थी वैसी बन जाए तो समझना पक गया। बंद कर देना, फिर ठंडा कर देना, नहीं तो हाथ जलेंगी। अच्छे से ठंडा कर देना पंखे के नीचे, फिर ही कलर मिक्स करना। अगर गरम गरम में मिक्स करोगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। इसके लिए बोल रहा हूँ, अच्छे से पंखे के नीचे, फ़ैन के नीचे या रूम टेम्परेचर पे रख देना उसको अच्छे से। ये मेरी तीसरी गलती थी, यहाँ पे मैं नीचे से ऑयल लगाना भूल गई। अब नॉर्मल ऑयल भी जो आप यूज़ करते हो वो भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, बट ऑयल लगाओ ज़रूर। बट इतना नहीं चिपका था, चौके बाद में निकल गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं आपको मोल्ड में बना के दिखा रही हूँ। एक्चुअली आजकल तो मोल्ड बहुत इजीली और पॉकेट फ्रेंडली सस्ते में मिल जाते प्लास्टिक के। मैंने ये अभी 40 रुपीज़ में एक मोल्ड लिया था, वरना हाँ 40 रुपीज़ में ही लिया था। इससे छोटा 30-20, बट उसके पास था नहीं। एक्चुअली मैं छोटा ही लेने गई थी, बट उनके पास था नहीं। ये एक ही पीस बचा था, मैंने 2 से 3 पीसेस मांगे थे, बट उनके पास 1 से 2। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाथों से कैसे बनाते हैं। ऐसे बस गोल गोल घुमाते जाइए। देखिए मैं कैसे घुमा रही हूँ, इस तरह से। हाथों से भी बना सकते हैं, बट मोल्ड से वो फीलिंग आती है ना, आपको नहीं है खर्चा करना एकदम, तो हाथों से आपको चाहे तो आप उसको काजू कतरी भी शेप दे सकते हो, आप चाहे तो लड्डू की शेप भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बस पापा को प्यार से प्रसाद खिलाना है और टेस्टी प्रसाद खिलाना है, उनके फेवरेट। ऐसी कोई बात नहीं है कि मोदक की शेप में ही पापा खुश होंगे, बट हाँ उनका प्रसाद मोदक होता है, लड्डू भी होता है। तो आप कौन सी भी शेप दे सकते हो। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो ऐसे हाथ से भी बना सकते हो, लड्डू का भी शेप दे सकते हो, काजू कतली का भी दे सकते हो, जो आपको पसंद है। बस पापा को अपने सच्चे दिल से आप अच्छे से चाड़ोगे प्रसाद तो वो खुश हो जाएंगे। और ये वाला भी आप एक बार बना के देखो, आप हमेशा, आप जिनको भी आप प्रसाद खिलाओगे उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और पॉकेट फ्रेंडली भी है, ऐसे कोई नहीं है। काजू, अगर इनके पास काजू है तो आप जैसे ही मैंने पीनट्स बनाए वैसे ही काजू, बस काजू को 2 मिनट ही पैन में सेकना, जैसे उसका कच्चापन चला जाए। या नहीं भी सेकोगे तो चाशनी जैसे मैंने बनाई थी उसमें, जैसे मैंने पीनट्स की बनाया उसको मिक्स करके, वैसे ही बनाओगे तो भी चलेगा। अभी मैं रेड कलर बना रही, रेड मैंने थोड़ा ही डाला, जैसे सिर्फ ऑरेंजिश कलर है, एकदम डार्क रेड नहीं, ऑरेंजिश रेड नहीं आता है वो आए। सॉरी, उनको खांसी आ गई, सॉरी। तो अभी वो मैं मिक्स कर रही हूँ एकदम से। ये तो फूड कलर है, अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप वाइट कलर का भी बना सकते हो। अगर आपको चॉकलेट बनाना है तो आप कंपाउंड पाउडर इसमें यूज़ कर सकते हो। कंपाउंड चॉकलेट आता है वो यूज़ कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर के बनाना है तो आप बना सकते हो। आप इसमें कंपाउंड पाउडर डाल दीजिए। ये पीनट्स में तो एकदम चॉकलेट वाले मोदक लगेंगे, चॉकलेट पीनट्स वाले मोदक लगेंगे, या चॉकलेट काजू वाले मोदक लगेंगे। आपको चाहिए आप ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से ग्राइंड करके डाल सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे बनिए। ऐसे सिंपल, ये पॉकेट फ्रेंडली मैंने आपको बना के दिखाया, एकदम सिंपल।
ये तकरीबन मेरी कितना खर्चा आया 60 रुपीज़ में मेरा पूरा काम हो गया। उसमें से भी मेरे थोड़े पीनट्स मैंने निकाल दिए थे जो भूजे थे ना खाने के लिए। भाई को अच्छा लगा, बोल रहे थे थोड़े दे, मैंने थोड़े से पीनट साइड कर दिए थे। और मेरा घी अभी भी थोड़ा बचा है, 1 बड़े चम्मच के करीब। और कलर तो काफ़ी चलता ही है, कलर्स मेरे पास पड़े थे, मैंने उसमें ही नहीं ख़रीदे। और मिल्क पाउडर तो हर किसी के घर में आजकल होता है, अगर नहीं तो 10 रुपये का नेस्ले का मिल जाता है, एवरीडे नेस्ले एवरीडे का आता है ना, वो मिल जाता है। पॉकेट फ्रेंडली है। टोटली आपको 50 to 60 रुपीज़ में आपके अच्छे से मोदक बन जाएंगे। अगर आप यही काजू मोदक या मावा मोदक बाहर से ही वैसी ही टेस्ट आती है लेने जाओगे तो आप कम से कम 100 से 200 रुपये की 1 पाव के 1 आधा किलो ऐसे कुछ आते हैं। तो अभी मैं आपको दूसरे में इस मोदक में आपको मैं रेड कलर का बना के दिखा रही हूँ कि रेड कलर का कैसे बनाएं। सेम ही है, बस उसको शेप ही देना है। इनको शेपर्स में भी नहीं आते बनाने, तो उसके लिए मैं दिखा रही हूँ कि मोल्ड में कैसे बनाओ, जो मोदक मोल्ड है। तो देखिए मैं बना रही हूँ। और नीचे से भी अगर आप खाली खाली लगता है ना, नीचे से भी फिल कीजिए। देखिए जैसे मैं अभी बना रही हूँ ना, इसको अच्छे से मैंने प्रेस करना, ऐसे नहीं तो अच्छे से शेप नहीं आएगी। और नीचे से देखिए खाली खाली लग रहा है ना, उसको उभरना है ऐसे, उसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए। नहीं करोगे तो दोनों ऐसे एक साथ कंबाइन नहीं होंगे और अलग अलग बन जाएंगे। वो अलग उस शेपर में हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। एक ही है बट अलग अलग हो जाएगा। ऐसे 2 मिनट पकड़ के रहिए, फिर आप नीचे से उसको ओपन कर दीजिए। देखिए बन गए ना हमारे अच्छे से, मस्त से। देखिए मैंने 2 चम्मच ही मैंने डाला है इसमें सिर्फ घी, तो कितने मेरे हाथों में ऑयल आ गया। पर टेस्ट जो अब एक बार ट्राई करके देखना ज़रूर, टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है और पॉकेट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली। और मैं आपको दूसरा बना के दिखा रही हूँ। ये रेड कलर का दूसरा मैं टोटली 7 बने, एक हाथ से बना के दिखाया और 3 ग्रीन और 3 रेड बने। आप चाहे अगर इससे छोटा मोल्ड है ना तो उसमें से तो 10-12 आराम से बन जाएंगे आपके। और पापा को वैसे भी मोदक का प्रसाद ऐसे ही चढ़ाया जाता है, 5, 11 या 21 ऐसे ही लोग चढ़ाते हैं। तो आप चाहे तो 5 बनाइए, आप चाहे तो 21 चढ़ाइए। 6 बनाए तो अभी 6 बन गए। क्या करूँ, फेंकूँगी तो नहीं, नानी को दे दूँगी और क्या। नहीं भाई, तो इसकी वजह से सिंधियों में नानियों का महत्व काफ़ी होता है। एक दिन बताऊंगी स्टोरी कभी, अभी हम पापा के लिए बात कर रहे थे। अब ऐसे रोज़ हर दिन प्रसाद आप लोग बना के भी रख सकते हो, ये आराम से 1 हफ़्ता चलेगा, क्योंकि असली घी में बना हुआ है ना, तो वो ख़राब नहीं करेगा। और अगर आपको डेली बनाना है तो आप डेली भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। देखिए मैं आपको करके दिखा रही है। जो बीच में रखा है मैंने वो हाथ से बनाया है, बाकी जो सब है मोल्ड से बनाया है। क्योंकि मेरा मोल्ड बड़ा था ना, 3 mm का मोल्ड था, सिर्फ 1.5 mm का मोल्ड आता है वो, उसमें से कम तो मेरे 10 बन जाते थे छोटे छोटे। अभी आप सबने देख लिया कि मैंने ये कैसे बनाई अपनी रेसिपी। आपको मेरे फेस से थोड़ी डलनेस लग रही होगी, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत 1 से 2 दिन हुए ठीक हुए। आपको मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी। चलिए फटाफट मैं और भी एनर्जी, अभी वीडियोस से काफ़ी लोग बोल रहे हैं एनर्जी लाओ, हाँ लाऊंगी थोड़ी एनर्जी अपने वीडियोस में भी बताना कि एनर्जी अच्छी लग रही है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। चलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग आपको क्या चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। देरी नहीं करवाऊँगी, जल्दी जल्दी अभी व्लॉग्स डालूँगी। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। और अपने परिजन का ख्याल रखिए और जल्दी जल्दी वैक्सीन ले लीजिए।